आम आदमी पार्टी के चौथी लिस्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उत्साह इस वजह से है कि इस बार के लिस्ट में लगभग 48 में से 37 48 में से 47 ऐसे सीट नाम हैं जो तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। और हम हैं रिठाला विधानसभा में, जहां से यहाँ से विधायक महेंद्र गोयल को फिर तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और आज हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनिल राणा, जिनसे हम बात करते हैं कि महेंद्र गोयल को तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रिठाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने माननीय श्री महेंद्र गोयल जी, जो हमारे 2 बार के विधायक हैं, उनको तीसरी बार रण में जाने का मौका दिया। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडली, जैसे कि आपने पूछा है कि राजनीतिक रूप से विरोध प्रतिरोध होते रहते हैं और उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि उसकी टिकट काट दी जाए या रख ली जाए। अगर राजनीति करेंगे, आप काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ अच्छे भी होंगे, एक आधा काम गलत भी हो जाएगा, लेकिन सब चीजों को आप सिरे से साइड रख दीजिए। अब एक ही बात वो ये है कि 70 के 70 हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता ही कहूंगा मैं, कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दोबारा करने का मौका दिया गया है। उसी में एक हमारे आदरणीय श्री महेंद्र गोयल जी, जो मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े भाई भी हैं, और मैं तो अपने विषय में यही कहूंगा कि मैं उनकी छत्र छाया में आज तक हमने यहाँ पे चाहे निगम पार्षद बने हो या रोहिणी जोन चेयरमैन बने हो, सब महेंद्र गोयल जी के अधिकार क्षेत्र के रहते ही हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे नेतृत्व को मौका दिया पार्टी ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और तन से, मन से, धन से जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी, उससे ज्यादा हम मेहनत करके विधायक जी को तीसरी बार रिठाला से विधायक बनाएंगे। और साथ में साथ ये भी निवेदन करेंगे आदरणीय केजरीवाल जी को कि जो 2 बार से उन्हें कोई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, अब की बार उन्हें कुछ ऐसी जिम्मेदारी दें ताकि रिठाला विधानसभा की आन बान और शान बढ़े। ये तो आप बहुत बाद की बात आपने बहुत पहले ही मांग कर दी है, लेकिन जो 10 साल है महेंद्र गोयल जी का यहाँ पर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी के विधायक के तौर पे, ऐसे में आप उनके काम को किस तरीके से देखते हैं? 10 सालों में बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत होती है, पार्टी के अंदर भी असंतोष होता है और विपक्षी दलों के बीच में भी वो विरोध में मुखर होकर के आता है। कैसे देखते हैं कि क्या ये तीसरी बार का चुनाव महेंद्र गोयल जी के लिए कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, हम बात करेंगे कि चुनाव में जाने से पूर्व हम अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे लोग बागों को कि हमने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए हैं और हमारे अगले 5 साल का क्या एजेंडा रहेगा। उसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे के पूरे रिठाला विधानसभा के चाहे रोड की स्थिति हो वो शानदार है, चाहे वो विजय विहार, बुद्ध विहार, या मैं तो ये कहूंगा साथ में सभी सेक्टरों में भी जो पानी की दिक्कत थी वो उन्होंने ठीक किए, नए सीवरेज लाइन डलवाई गई है और इसी तरीके के बहुत से काम किए गए हैं। उन कामों के दम पे मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने जो सरकार के माध्यम से काम किए, उसके अलावा भी महेंद्र गोयल जी ने इतने काम किए हैं कि एंटी कंपेंसी का कुछ सवाल ही नहीं है। सब के सब एक हैं, नेक हैं, और सब के सब विधायक महेंद्र गोयल जी को तीसरी बार 100% विधायक बनाएंगे। इस बार चुनाव से पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। एक तो ऑटो वालों को लेकर के और दूसरी महिलाओं को 2100 रुपए देने की जो घोषणा है। रिठाला जैसे विधानसभा की अगर बात करें और यहाँ रोहिणी की बात करें, तो इसमें 2 पार्ट में अगर देखें तो रोहिणी में बहुत से ऐसा इलाका है जहां पर वो 2100 रुपए का बेनिफिट कहें या फिर जो ऑटो वालों का बेनिफिट है वो यहाँ मिलता हुआ नहीं दिखता है। दूसरी सवाल मेरा इसी से जुड़ता है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर 5 में से 4 निगम पार्षद हैं और इस यहाँ से 2 निगम पार्षद ऐसे रहे हैं जो खुद ही प्रत्याशी के तौर पे टिकट मांग रहे थे और ये माना जाता रहा है कि उनके संबंध विधायक से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं या पार्टी में भी कई सारे अंतर्विरोध देखने को मिले हैं। ऐसे में जिन कामों को लेकर के आप जाने की बात कर रहे हैं और जो अंतर्विरोध पार्टी के अंदर जो दिख रहा है, उसको लेकर के क्या आप लोगों के सामने चुनौती नहीं आएगी जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे? देखिए, आपने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कर लिए। मैं चरणबद्ध तरीके से उनका जवाब दूंगा।
पहला तो जैसे आपने कहा कि कुछ पार्षद यहाँ से टिकट मांग रहे थे, ये स्वाभाविक सी बात है और विधायक महेंद्र गोयल जी तो कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, टिकट मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन उनका लाड प्यार और दुलार महेंद्र गोयल जी का ऐसा है कि जो भी हमारे भाई पहले टिकट मांग रहे थे, बट उनको किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, उसके बाद हम सब एक हैं। पहली बात तो ये है कि अब निश्चिंत रहे, कोई भी हमारा पार्षद विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व को ये नहीं कह सकता कि हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो सभी के सभी पार्षद विधायक महेंद्र गोयल जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। दूसरी बात आपने की ऑटो वालों की। ऑटो का मतलब आप ये ना समझे कि सिर्फ एक वोट है या एक परिवार है। ऑटो का मतलब ये होता है कि वो पूरी दिल्ली में घूमते हैं और पूरी दिल्ली में घूम के आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का प्रचार करते हैं। और उस प्रचार के माध्यम से आप देखना, हमने जो ये पॉलिसी, और ये जेन्युइन पॉलिसी, ये नहीं कि पॉलिसी में हमने कोई लालच की पॉलिसी है, वो उनको अधिकार था जो लंबित था, वो अरविंद केजरीवाल जी ने उन सबको दिया है। तीसरा क्वेश्चन था आपका महिलाओं के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं संदेश विहार में रहता हूं और अच्छी खासी पॉश कॉलोनी है, या यूं कहिए उसमें 300 गज के प्लॉट है, तो 300 गज का प्लॉट मेरे ख्याल में दिल्ली में ठीक ठाक सही स्थान है। वहां से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, पीतमपुरा से भी रिक्वेस्ट आ रही है कि जो ये पॉलिसी आई है ये हमें भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप है ना मैसेज ये ना सोचे कि किसी के पास प्लॉट बड़ा है, उसका बिजनेस अच्छा है, तो उस परिवार की या उस प्लॉट में रहने वाली महिला भी मतलब पैसे से वंचित नहीं होगी। बहुत सी स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं आता है, उस परिवार की मौज है, लेकिन महिला के हाथ में पैसा नहीं आता। तो हमने ऐसी महिलाओं को भी चिन्हित करते हुए हम अच्छे से अच्छे उसमें भी ये सब सुविधाएं देंगे। और रिठाला विधानसभा में भी बहुत सी, मैं तो कहता हूँ हमारी सभी माताएं बहनें इसके लिए आगे आए, और सभी जो इसके लिए एलिजिबल हैं, और बहुत सारी हैं, ये नहीं कि नहीं है, बहुत सारी हैं। आप देखना जितने हम फॉर्म भरेंगे ना, तो वो इच्छा से आएंगे सभी, और सब के सब अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, सब के सब महेंद्र गोयल जी को वोट देंगे। और एक हम मैंडेट, जो बहुत बड़ा मैंडेट आएगा, अब की बार अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जीती जाएंगी। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट के साथ साथ एक नाम हमेशा से खड़ा रहता है, और यूं समझिए कि लड़ेंगे ही अरविंद केजरीवाल जी, और 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी जीत के आम आदमी पार्टी की झोली में डालेंगे। एक सवाल और है कि इस समय जब से देवेंद्र यादव कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब से ये माना जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस जो है वो पहले से बहुत बेहतर है, और कुछ सीटों का भी आकलन किया जा रहा है। यहाँ अगर हम रिठाला विधानसभा की बात करें, तो रिठाला विधानसभा में यदि कांग्रेस का भी कोई मजबूत प्रत्याशी आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में, तो आप उस मार्जिन को, या पिछली बार की जो मार्जिन की अगर बात कर लें, या इस बार के जो चुनाव में जो परिणाम आने वाले, उसको कितना फर्क होता हुआ दिख रहा है? देखो, वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी लिख के देते हैं, लेकिन अब की बार मैं भी लिख के दे देता हूँ। कांग्रेस 0 पे थी और आज भी 0 पे ही रहेगी, एक भी सीट नहीं आएगी, चाहे आप इसको बाद में चलवा लेना इस रिकॉर्डिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। तो ये थे अनिल राणा जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनका दावा है कि इस बार दिल्ली में जो पिछली बार के दोनों रिकॉर्ड हैं उसको तोड़ते हुए 70 के 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी की विधायक जीत करके आएंगे और सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ये खूबी तो रही ही है कि वो हमेशा चुनावों के लिए आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, और यह आत्मविश्वास इस बार भी दिख रहा है। और अब देखना है कि जब 2025 के फरवरी में चुनाव के रिजल्ट आते हैं, तो यह आत्मविश्वास और आगे बढ़ता है या उसमें कोई कमी आती है।